हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं माँ गायत्री मंत्र साधना की। माता गायत्री मंत्र साधना, जिससे लोगों ने बहुत सी सिद्धियां प्राप्त की हैं। और कहते हैं कि गायत्री मंत्र की साधना और गायत्री मंत्र कोई आम मंत्र नहीं। इसके बारे में पूरा विस्तार से बात करेंगे। जिस प्रकार रुद्र की शक्ति रुद्राणी, इंद्र की शक्ति इंद्राणी, नारायण की शक्ति नारायणी, उसी प्रकार ब्रह्म की शक्ति ब्राह्मणी अर्थात गायत्री है। शास्त्रों में इन्हें वेद माता भी कहा जाता है। इनके मंत्र एवं प्रयोग भी ब्रह्मास्त्र की भांति अमोघ है, जिनका समुचित प्रयोग करने पर साधक असाधारण ऊर्जा एवं शक्ति प्राप्त कर सिद्धत्व प्राप्त कर लेता है, सिद्ध हो जाता है। गायत्री महिमा अकथनीय है। इसलिए प्राचीन काल से ही शास्त्रों में द्विजजनों के लिए गायत्री उपासना अनिवार्य कही गई है। सतयुग में विशिष्ट गायत्री उपासक अपने तपोबल से सृष्टि का निर्माण या विनाश करने में सक्षम हुआ करते थे। इंद्र आदि प्रमुख देवता भी गायत्री उपासक के तेज का सामना करने से घबराते थे। गायत्री सिद्धि उपरांत साधक को वैसी ही शक्ति प्राप्त हो जाती है जैसे इंद्र की शक्ति वज्र है, वरुण की शक्ति पाश है, वायु की शक्ति वेग है, यमराज की शक्ति दंड है और अग्नि की शक्ति दाह है। ऐसा उच्च साधक सूर्य को भी पृथ्वी पर गिरा देने की शक्ति से संपन्न हो जाता है। किंतु यहाँ एक बात का ख्याल रखना कि गायत्री मंत्र का उच्चारण करते समय आपका मन भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि कोई गलती होती है तो यह विनाशकारी भी सिद्ध होता है और इसके लिए गुरु का होना आवश्यक है। गायत्री महिमा का संपूर्ण वर्णन देवतादि भी नहीं कर सकते, इसलिए इनके विषय में सिर्फ यही कहूंगा कि गायत्री पर ब्रह्म स्वरूपा जगमाता है। संसार के समस्त मंत्र इसी मंत्र में समाहित है। इनका विशिष्ट साधक समस्त मंत्रों एवं विद्याओं को शीघ्र ही सिद्ध कर लेता है। गायत्री सद्बुद्धिदायक मंत्र है। बुरे विचारों से हमारी रक्षा करती है। इसके निरंतर जप से कहते हैं साधक की देह, उसकी बुद्धि, उसके विचार, मन, आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। और फिर पवित्र आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता। आत्म लाभ, ज्ञान लाभ, धन लाभ, मोक्ष लाभ एवं सर्व सिद्धि लाभ इस विद्या के उपासक को सहर्ष ही प्राप्त हो जाते हैं और इसी विद्या से गुरु की और भी नजरों कर्म का वो साक्षी हो जाता है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में अनेक स्थानों पर गायत्री प्रशंसा का वर्णन मिलता है। छंदों में गायत्री छंद हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। श्रीमद् भगवद गीता गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। ये श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। सबसे ऊपर गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद हो चाहे यज्ञ हो, दान हो, तप हो, गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं। ये विश्वामित्र ने कहा है। नारद जी ने कहा है कि गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है। जहाँ भक्ति रूप गायत्री है वहाँ श्री नारायण हरि का निवास होने में कोई संदेह नहीं करना चाहिए। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गायत्री ही दूसरे विष्णु हैं और शंकर जी ही दूसरी गायत्री है। ब्रह्मा जी भी गायत्री के परायण है, क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के प्रणेता श्री माधवाचार्य ने आरंभ में
13 वर्षों तक वृंदावन में स्थित होकर, वृंदावन में रहकर गायत्री के अनेकों अनुष्ठान संपन्न किए थे, पूर्ण किए थे। इतने वर्षों उपरांत भी जब उन्हें कोई सफलता ना मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत यानी ओगड़ अघोरी की सलाह से भैरव जी की तांत्रिक विधि से उपासना करने लगे। कुछ समय पश्चात भैरव जी प्रसन्न हो गए और उनकी पीठ के पीछे से कहने लगे कि वर मांग। माधवाचार्य ने उनसे कहा, आप सामने आइए और मुझे दर्शन दीजिए। भैरव जी ने कहा, मैं गायत्री उपासक के समक्ष नहीं आ सकता। भैरव जी ने इस उत्तर पर माधवाचार्य को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने भैरव जी से कहा, यदि आप गायत्री उपासक के समक्ष नहीं आ सकते, उनके सामने नहीं आ सकते, तो आप मुझे वरदान क्यों देंगे? कृपया आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना सफल क्यों नहीं हुई। तो भैरव जी ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्मों के पाप कर्म समाप्त करने में अब तक की तुम्हारी साधना व्यय हो गई कि तुमने पिछले जन्म में कोई ऐसे कर्म किए थे और ये जो साधना तुमने की है अभी इससे पिछले ही कर्म तुम्हारे समाप्त हुए। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई, उसमें कोई पाप नहीं। अब तुम्हारी आगे की साधना जो है वो सफल होगी। ये सुनकर माधवाचार्य पुनः वृंदावन आए, दोबारा वृंदावन आए और गायत्री की साधना आरंभ कर दी। कुछ समय पश्चात गायत्री माता ने उन्हें दर्शन देकर सिद्धि प्रदान की। इस सत्य घटना, ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है। इस सत्य घटना से ये स्पष्ट प्रमाणित होता है कि मनुष्य इंसान जो है अपने कर्म, भाग्य और समय अनुसार ही देवता से अपनी उपासना का फल ग्रहण करता है। धर्म, नियम एवं संतुलन से प्रत्येक कार्य को पूर्ण करना देवता का प्रथम दायित्व है। परंतु वर्तमान काल में मनुष्य फल ना मिलने पर 13 वर्ष तो बहुत दूर, 13 महीने भी एक गुरु तथा देवता मंत्र की साधना में एकाग्रता पूर्वक लीन नहीं रह सकता। कारण मनुष्य की भौतिक अर्थात मनचाही इच्छाओं की शीघ्र पूर्ति ना होना। जब हमारे किसी पाप कर्म का फल हमें तुरंत नहीं मिलता तो साधना कर्म में इतनी जल्दबाजी किस लिए? कुछ परिस्थितियों में मनुष्य को इसलिए निराशा प्राप्त होती है क्योंकि उसकी कुछ इच्छाएं ज्ञान बुद्धि के द्वारा नहीं, चंचल इंद्रियों के द्वारा होती है। मतलब इंद्रियों से वो मांगने लगता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हवस, और उसके कारण ही मनुष्य धनी होते हुए भी निर्धन, सुखी होते हुए भी दुखी जीवन व्यतीत करने पर विवश हो जाता है। इसलिए जो शास्त्र है, वेद पुराण है एवं सिद्ध पुरुषों का एक ही मत है, साई लोगों का एक ही मत है कि मनुष्य प्रयत्न पूर्वक अपनी चंचल इंद्रियों को एक सेवक की भांति अपने वश में रखे। स्वयं को इंद्रियों के अधीन ना होने दे, इंद्रियों का गुलाम ना बने। जितेंद्रिय पुरुष ही सुख, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, इंद्रियों को वश में करता है, वही जो इंसान है वो सुख, यश और मोक्ष रूपी दुर्लभ सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। बुद्धिमान रूपवान भी हो, धनवान पंडित भी हो और भाग्यवान दीर्घायु भी हो, ये सदैव नहीं होता। ये एक साथ होता नहीं, सबके साथ नहीं होता। ये सब मनुष्य अपने भाग्य और अपने कर्मों के अनुसार ही ईश्वर से, उस परमात्मा से प्राप्त करता है। ईश्वर ने पहले से ही जो आवश्यक कार्य एवं योजनाएं सुनिश्चित कर रखी, क्योंकि कहते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ पहले ही लिख रखा। आखिर मनुष्य उसे किस प्रकार बदल सकता है? प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाला पाप का अधिकारी होता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को अर्जित करना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। धर्म को, अर्थ को, काम को और मोक्ष को, इन चारों को कहते हैं कि पुरुषार्थों को अर्जित करना इंसान का जन्म सिद्ध अधिकार है। बुद्धिमान साधक, जो बुद्धि वाले होते हैं, बुद्धिमान साधक को ये बात सदैव स्मरण
रखनी चाहिए कि इन चारों पुरुषार्थों एवं किसी भी इच्छा या सुख की प्राप्ति उसे अपने भाग्य और कर्मों के अनुसार ही होती है। दैवीय शक्तियां नियम एवं संतुलन से ही सृष्टि का संचालन करती है, ना कि मनुष्य की कल्पना एवं इच्छा के अधीन होकर। मंत्र साधना उपरांत जो फल मिले या ना भी मिले उसे परमात्मा का दिव्य प्रसाद समझकर संतुष्ट रहना चाहिए। यही एक सर्वश्रेष्ठ साधक का कर्तव्य है। हो सकता है ईश्वर उपासना से ही वे प्राप्त ना हो जो साधक चाहता है, परंतु वे प्राप्त अवश्य होता है जिसका प्राप्त्य साधक के हित में वे कल्याण में हो। परमात्मा हमें वही चीज देता है जो हमारे लिए अच्छी है। अंत महान साधक को स्थिर चित्त से एक अटल तपस्वी की भांति धार्मिक एवं उचित प्रयोजन की सिद्धि हेतु इष्ट साधना अपने देवी देवताओं जिनको आप मानते हो, शिव को मानते हो शिव, साईं को मानते हो साईं, माता को मानते हो माता को, इष्ट साधना में लीन रहना चाहिए। अपने गुरु की, अपने मुर्शद की, अपने साईं की, अपने देव की, अपने परमात्मा की साधना में लीन रहना चाहिए। जब जिस समय कोई मनुष्य अपने तप से किसी मनोवांछित फल या स्थिति का अधिकारी हो जाता है, उस फल को प्रदान करने में देवता एक क्षण का भी विलंब नहीं करते, वो परमात्मा एक क्षण का भी विलंब नहीं करते। इसे ध्रुव सत्य मानो, ये बिल्कुल सत्य है। धैर्य, नियम और विश्वास, इन तीनों स्तंभों पर ही मनुष्य की साधना रूपी नींव टिकी रहती है। इनमें से एक भी स्तंभ, पिलर जिसे हम कहते हैं, निर्बल हो जाए तो मनुष्य साधक उपाधि से वंचित रह जाता है। धैर्य, सब्र, नियम, एक नियम बना लिया, और विश्वास, अगर इन तीनों का वो पिलर खड़ा रहे तो साधक को जरूर कुछ ना कुछ मिलता है। किंतु अगर ये एक भी पिलर हट गया तो नहीं मिल पाएगा, इच्छित लक्ष्य से वो दूर हो जाएगा। रामायण में तुलसीदास जी ने भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वा स्वरूपिनो गाते हुए श्रद्धा और विश्वास को भवानी शंकर की उपमा दी है। ये आवश्यक नहीं है कि मनुष्य को प्राप्त कोई इच्छित उपलब्धि, व्यापार, स्त्री पुरुष का प्रेम या कोई भी इच्छित वस्तु भविष्य में उसके लिए शुभ व लाभकारी ही सिद्ध हो। मनुष्य जीवन में ऐसी घटनाएं भी घटती हैं कि जिस कार्य या वस्तु को उसने बहुत परिश्रम से सिद्ध किया है, पाया है, आगे चलकर वही उसे निराशा एवं दुखी कर देती है। जिस चीज का मोह, जिस चीज की इच्छा परमात्मा से प्राप्ति की उसे मिल जाती है, किंतु वो आगे जाके उसी चीज से दुखी हो जाता है। और कुछ विकट परिस्थितियों में ऐसा भी होता है जो तत्काल मनुष्य को दुख प्रदान करती है कि अभी मिली और अभी वो दुख प्रदान करने लगी, परंतु भविष्य में वे मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध होती है। ऐसी घटनाएं प्रत्येक मनुष्य के साथ कभी ना कभी अवश्य घटती है। जब हम अपना संपूर्ण भविष्य ही नहीं जानते तो अनजान बालकों की भांति उचित अनुचित कार्यों की सिद्धि हेतु यहाँ वहाँ क्यों भटकते हैं। मनुष्य स्वयं को बालक मानकर, अपने इष्ट को माता पिता तुल्य समझकर, अपने प्रभु को, अपने परमात्मा को अपने माता पिता की समान समझना है। अपने जीवन की डोर उनके हाथों में सौंपते हुए साधना पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। निस्संदेह इसी में मनुष्य का कल्याण है, क्योंकि माता पिता अपने बालक का सदैव कल्याण ही करते हैं। देवता मंत्र रूपी समुद्र का मंथन करने पर साधक के अनुकूल द्रव्य ही उत्पन्न होगा। साधक ऐसा समझो। सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि मनुष्य किसी कार्य की पूर्ति के लिए जिस मंत्र की साधना करता है, वही मंत्र साधक का शत्रु बन जाता है, क्योंकि अपने जप रूपी धन को सांसारिक कार्यों की पूर्ति हेतु खर्च करने से मनुष्य जप क्षीण हो जाता है और मनुष्य ईश्वर का साक्षात्कार कभी नहीं कर पाता, क्योंकि एक विधान एक ही कार्य की पूर्ति कर सकता है। इसलिए केवल अति विशेष कार्य की सिद्धि हेतु ही
देवता व मंत्र को कष्ट देना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ शास्त्रों एवं ज्ञानाचार्यों ने निष्काम साधना को ही सर्वश्रेष्ठ साधना कहा है। जब साधक निष्ठा पूर्वक निष्काम भाव से एक ही देवता की उपासना करता है तो उसके सांसारिक कार्यों की पूर्ति देवता स्वयं करते हैं और साधक को किसी अन्य मंत्र या प्रयोग की आवश्यकता होती है तो देवता स्वयं सपने में आके उसका मार्गदर्शन करते हैं। ऐसा विश्वास है और अनुभव भी है, हमारा अनुभव है। गुरु की महत्वता बहुत होती है किसी भी साधना में। गायत्री या अन्य किसी भी विद्या में, किसी मार्ग या किसी भी विषय में सिद्धहस्त होने हेतु विराट ज्ञान स्वरूपीय सतगुरु की उपलब्धि अति अनिवार्य है। होना चाहिए गुरु, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। गुरु का ज्ञान एवं तपोबल रूपी समुद्र जितना अधिक विशाल होगा, जितना बड़ा सतगुरु होगा, जितना उनका ज्ञान होगा, जितने वो संपूर्ण सतगुरु होंगे, जितने वो विशाल होंगे, शिष्य साधना स्नान में उतना ही आनंदित और प्रफुल्लित होगा। गुरु का चयन, गुरु को ढूंढना, गुरु का चयन करने से पूर्व साधक को स्वयं का गुरु बनना होगा, अर्थात अपनी बुद्धि एवं प्रखरता से योग्य गुरुदेव का चुनाव करके उन्हें शिव स्वरूपा मानकर उनकी आज्ञा अनुसार ही साधना पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। साधना क्रम में उत्पन्न किसी विकट परिस्थिति एवं संकट से रक्षा हेतु योग्य गुरु की उपस्थिति बहुत अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है। जो महामानव गायत्री मंत्र का पुरुष चरण या अपने इष्ट देव को विशाल जप तथा होम कर्म से तृप्त कर चुका हो, वही विशिष्ट गुरु ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, शुक्र, वरुण, अग्नि के शापदी के कवच का भेदन कर शिष्य को साधना मार्ग में विजय प्रदान कर सकता है। अर्थात शक्ति से ही शक्ति का निर्माण किया जा सकता है। विस्तृत ज्ञान के अभाव में भी तपस्वी गुरु अपने तपोबल से शिष्य को सिद्धि प्रदान करते हैं। ये भी कहा जाता है कि गायत्री माता की बहुत बड़ी शक्ति थी। कहते थे कि बहुत सारे देवता, सिद्ध, ऋषियों, मुनियों से भी इनकी शक्ति का सामना नहीं हो पाया और आधिपत्य इनको अपने अधीन नहीं कर पाए, वो इन पर कब्जा नहीं कर पाए, इनको अपना नहीं बना पाए, इनकी शक्ति को अपना नहीं बना पाए और कर भी नहीं पाए। इतने पावरफुल थी गायत्री। प्रचंड शक्ति को जानकर ब्रह्मादि देवताओं तथा सिद्ध ऋषियों ने इन पर अपना आधिपत्य करना चाहा, किंतु वे ऐसा नहीं कर पाए। अब सभी देवता इनसे क्रोधित हो गए, असफल हो गए ना। जब वो असफल हो गए तो उन्होंने गायत्री को श्राप दे दिया कि गायत्री किसी को सिद्ध नहीं होगी, इसलिए गायत्री मंत्र से पूर्व शपोद्वार एवं उत्कलीन मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गायत्री जप से पूर्व 5 बार कहते हैं कि उन मंत्रों का जाप करना चाहिए जो ब्रह्मा शाप विमोचन है, जो इस शाप को भेद दें। उनमें से कुछ मंत्र हैं, कहते हैं ओम गायत्री ब्रह्मो त्युपासित यद्रपम ब्रह्म विदो विदु ता पश्यन्ति धीरा सुमनसा वाचा मगृत। ओम वेदांतताय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तनो ब्रह्मा प्रचोदया। ओम देवी गायत्री तव ब्रह्म शापद विमुक्ता भव। कहते हैं कि गायत्री मंत्र से पहले ये वाले मंत्रों का आपको उच्चारण करना चाहिए 5 बार और फिर गायत्री मंत्र जप से पूर्व मुद्राओं का प्रदर्शन करना चाहिए। मुद्रा प्रदर्शन से भगवती शीघ्र प्रसन्न होती है। सम्मुख, संपुट, वित्तित, विस्तृत, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पंचमुख, षणमुख, अधोमुख, व्यापांजलि, शकट, यम, पाश, ग्रथित, सुनमो, खोणमुख, प्रलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वराह,
सिंहाक्रांत, महाक्रांत, मधुगर और पल्लव, ये महागायत्री की 24 मुद्राएं हैं। इनसे देवी गायत्री को जल्दी ही प्रसन्न कर सकते हैं। तो ये तो था दोस्तों गायत्री देवी के बारे में, उनकी साधना के बारे में। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। किंतु यहाँ एक चीज़ अनिवार्य है, बहुत आवश्यक है, वो है गुरु। गुरु का होना किसी भी साधना में बहुत आवश्यक है। यदि आपको हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।